कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभो शिव महादेवा शंभो। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है और हम सब इसका स्वागत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ये शुभकामनाएं हैं कि आपका दिन मंगलमय हो, हम सब हमेशा खुशहाल रहें। आइए पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं। सभी भगवान हैं, धीरे धीरे करके एकत्रित हो ही जाते हैं ना। कहीं जाते हैं तो वहाँ मंदिर का ले लेते हैं, तो सारे भगवान आ जाते हैं, फिर उनको अपना स्थापित करें और उनके रोज़ दर्शन करें तो उसका सुख ही अलग है। तो चलिए पहले भगवान का दर्शन कर लेते हैं। ये हमारे नटराज हैं जो कि आए हैं शिमला से। मैं एक ही आपको बताऊं तो सब कहाँ से आएंगे। वैष्णो देवी से आई हैं, माता रानी की तीनों माता रानी हैं उसमें। और ये हनुमान जी का आप देख रहे हैं ना, ये चांदी का है और जिसमें पर्वत ले जा रहे हैं। और ये मेरे पापा ने दिया था मुझे शादी के समय, और वो उनके बचपन का है। समझ लीजिए कि 100 साल पुराना होगा, और चांदी और उसका कलर वैसे ही अभी तक चमक रहा है। तो ये सब चीज़ें इतनी यादगार होती हैं, इतना उसमें पॉजिटिविटी होती है, पवित्रता होती है ना, पेरेंट्स का दिया हुआ, तो बहुत ही सुख पहुंचाता है और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। चलिए अब देखते हैं क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में। बिना ईंधन डाले तो गाड़ी चलती नहीं है। जब तक कुछ खाएंगे नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो चलिए मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय में सारे मसाले डाल दिए हैं। एक बार फिर से बताती हूँ क्या क्या मसाला डालती हूँ। दालचीनी पाउडर, इलायची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, अदरक कूट के और काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं और लौंग, ये सब डाल देते हैं। मेरे हस्बैंड तो तेज पत्ता भी डाल देते हैं, तो मैं वो नहीं डालती हूँ। और बस ये मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है। हमारी मसाला टी तैयार है। ब्रेकफास्ट में पराठा खा रही हूँ और फिर अचार है स्टफ्ड मिर्ची वाला। ये हम लोगों का फेवरेट अचार हो गया, स्टफ्ड मिर्ची वाला। बहुत ही टेस्टी होता है। आप बताएंगे तो आपको अगर पसंद, देखिएगा। वैसे ये वाला अचार सभी को पसंद आता है, तो ज़रूर लीजिएगा। ज़ेप्टो में तो बहुत इजीली मिल जाता है। आज मैंने पराठे बनाए हैं, साथ में प्याज और लहसुन भी लिया है। कहते हैं कच्चा प्याज खाने से अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हार्ट के लिए ज़रूर खाना चाहिए सैलड में। और गार्लिक तो आपको पता ही है कि कैसे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है और आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कंट्रोल करता है। जैसे अरहर की दाल हम बनाते हैं तो उसमें गार्लिक का छौंक दे दें आप, तो आपको गैस नहीं करेगी। तो इस तरह से हर एक हमारे मसालों का और वेजिटेबल्स का अपना यूज़ है। चलिए बस अब मैंने अपना ब्रेकफास्ट रख दिया डाइनिंग टेबल पे, चाय और पराठे। अब जा रही हूँ खाने के लिए। तो मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को भी स्माइल कर दूँ और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस तुरंत मिलें। क्योंकि ये मैं हर रोज़ डालती हूँ एक वीडियो। मुझे करते करते रात ही हो जाती है, मतलब 9-10 बज जाते हैं, उसी टाइम डालती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। रोज़ मेरा वीडियो आएगा, व्लॉग आएगा। और मेरी भी आदत है व्लॉग देखने की। मेरी कुछ फेवरेट ब्लॉगर हैं, तो वो मैं खाने के समय ज़रूर देखती हूँ।
2-3 ब्लॉगर हैं उनको मैं ज़रूर देखती हूँ। एक तो लाइफ स्टाइल टेल्स हैं, फिर सौरभ जोशी है, फिर सितारा यासीन है। तो इन लोगों को मैं हमेशा मतलब फॉलो करती हूँ। और बस ब्रेकफास्ट के समय देखूँगी, लंच और डिनर पे अगर टाइम मिल गया तो देख लेते हैं। तो इस तरह से ब्लॉग देखने का शौक़ मुझे भी है। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। रोज़ आएंगे ब्लॉग, और कुछ ना कुछ रहता ही हर एक ब्लॉग में नया। चलिए, अब मैं ब्रेकफास्ट हो गया था मेरा, और थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद मैं मेडिसिन खाती हूँ। मेरी ये जो ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज़ की मेडिसिन है, तो वही मैंने कहा मेडिसिन खा लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन टाइम से होनी चाहिए। एक टाइम होता है उसी पे खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद मैं खाती हूँ। और एम्प्टी स्टमक जो है वो जो थायराइड की मेडिसिन है थायरॉक्स, वो थायरॉक्स 50, वो मैं एम्प्टी स्टमक खा लेती हूँ ब्रेकफास्ट के 1 घंटा पहले। तो देखा जाए तो ये मिनिमम मेडिसिन्स हैं मेरी, लेकिन फिर भी अब इस एज में 70 क्रॉस करने के बाद कुछ दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं तो मिनिमम डोज। उसकी भी डायबिटीज़ भी बहुत माइल्ड है, और उसके लिए उसकी भी डोज मिनिमम है। और देखिए, अब ये हमारा लंच है, राजमा चावल हैं, और ये मैंने मंगाया था राजमा चावल बेंगलोर टिफ़िन से। और ये चपातीस हैं, और ये लहसुनी पालक है। लहसुनी पालक इनका बहुत टेस्टी होता है, अक्सर मैं मंगा लेती हूँ। मिस्सी रोटी भी रहती है तो वो भी बहुत पालक के साथ अच्छी लगती है। और डिनर में मैंने मंगाया था गोभी आलू मटर और दाल और रोटी। राइस डिनर में जनरली हम अवॉइड करते हैं। चलिए, मेरा काम खाना पीना सब हो गया था, डिनर भी हो गया, और लंच के बाद बस थोड़ा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ कॉरिडोर में। फिर डिनर का टाइम हो जाता है, चाय वाय थोड़ी पी, कभी चाय पीती हूँ कभी नहीं। शाम की चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, पर मॉर्निंग टी मुझे बहुत ज़रूरी है। उसके बिना सुस्ती नहीं जाती, नहीं पियो तो सुस्ती तो रहेगी, सिर में भी दर्द शुरू हो जाता है। चलिए, अब हमारा डिनर भी हो गया, अब पैकअप की तैयारी है। कपड़े जो हैं वो उनको फ़ैन के नीचे कर देंगे, जिससे कि रात भर में सूख जाएं। यहाँ तो बारिश खूब होती रहती है। कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है, इतनी झमाझम कल बारिश हुई। कभी भी आ जाती है, हर वक्त क्लाउड आते हैं जाते हैं, और कभी बरसा के चले जाते हैं। तो अच्छा मौसम है, ठंडा हो जाता है। और धूप निकलती है तो थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन आप बाहर निकलो ना, धूप में भी खड़े रहो तो ठंडी हवा लगती है। तो चलिए, आज फ्रूट्स में तो केले बहुत बड़े बड़े आए हैं। छोटे वाले केले ज़्यादा मुझे टेस्टी, ये भी अच्छे हैं, पर छोटे और भी टेस्टी लगते हैं। तो बस ये पानी वानी हमने भर के तैयार कर लिया, सोने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं। मशीन भी लगा दी थी, तो बस मशीन भी आई थिंक लगा दी, हाँ लगा दी है। और बस अब लाइट्स ऑफ करते हैं, सोने का टाइम हो गया। वैसे सोने का मतलब 10 साढ़े 10 तक तो सो जाना चाहिए, जिससे आप सुबह 7 बजे उठ जाओ। बहुत जल्दी नहीं मैं उठ पाती हूँ। तो बस उधर की किचन की और यूटिलिटी की लाइट ऑफ कर दी, इधर की भी कर देते हैं। और कपड़ों को थोड़ा फ़ैन के साइड में हैंगर को कर देंगे, और फ़ैन जो है वो चला दिया मैंने, जिससे कि कपड़े अपना रात भर में सूख जाएंगे। और बस इधर की भी लाइट बंद कर दी, ड्राइंग रूम की। अब भगवान के थोड़े से दर्शन करके, मंदिर का पट तो बंद कर दिया, और बाहर से ही कर लेते हैं दर्शन। शाम को मेरे हस्बैंड हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, तो वो अपना बंद कर देते हैं रात में पट। अब ये मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी, देखिए कैसा हो गया। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की वो लाइट दिख रही है, या उसकी है ऑल आउट की। तो बस सारी लाइट्स बंद कर दी हैं, और चलते हैं सोने के लिए।